वो घृणा की पराकाष्ठा है। और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर इस तरह का जो जहर बोना, मैं तो यही कहूँगा कि उस बच्चे को साधुवाद देता हूँ, मैं मतलब प्रणाम करता हूँ कि इस छोटे से बच्चे ने अपनी परीक्षा त्याग दी, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए वो बंदे ने जनेऊ नहीं त्यागा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा कि उसने माफ़ी मांग ली, उसको सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई किसी एक वन ऑफ व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षा के अंदर जनेऊ से क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? क्या नकल हो जाएगी? क्या सिक्योरिटी थ्रेट है क्या जनेऊ? क्या जनेऊ कोई विधर्मी या कोई बाहर का मामला है क्या? समझ में नहीं आता। इसका मतलब साफ साफ है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म और उनकी मान्यताओं और उनके जो पवित्रता को ठेस पहुंचाने और उस पर आघात करने की सुपारी ले रखी है। तो कर्नाटक में जनेऊ को लेकर विवाद और सूचीव्रत वो छात्र और उनकी मम्मी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप ये बताइए, उस दिन जब सूचीव्रत एग्जाम देने गए थे, जिस तरीके से उन्हें रोका गया, आपने भी वहां पर विरोध जताया था, उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था और किस तरीके से? क्योंकि आप लगातार ये गुहार कर रही थी कि आप एग्जाम उन्हें दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें एग्जाम नहीं दिया गया। नतीजा ये होता है कि पेपर छूट जाता है। अब आपकी क्या मांग है? एक्शन लिया गया है प्रिंसिपल पर भी और कर्मचारी पर भी, सस्पेंड कर दिया गया है। सर, हमें एक अच्छा सा कॉलेज मिलना चाहिए, उस कॉलेज में उसका एडमिशन होना चाहिए। उसका वो कौन सा ब्रांच बोलता है, उस ब्रांच में अच्छे बड़ा सा कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। यही हमारी मांग है सर। मैडम ठीक है मैम, आपसे ये और जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जनेऊ जो होता है वो सनातन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो जाने कि जनेऊ अगर किसी ने पहना है तो वो उतार नहीं सकते, और इस तरीके से मजबूर भी किया गया वहाँ पर। आप वहाँ पर मौजूद थी, क्या आपने भी प्रिंसिपल जो वहाँ थे उनसे रिक्वेस्ट की? ऐसा कोई रूल्स उसमें नहीं दिया हुआ था कि जनेऊ नहीं पहन सकते? उस समय आपने क्या प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की थी, और जनेऊ का क्या महत्व होता है, एक बार आप बताइए हमारे दर्शकों को। मैडम, हमारे पास जनेऊ बोले तो एक बड़ा सा शादी के जैसा एक प्रोग्राम होता है। उसका एक राशिफल देखकर उसके एज के साथ 8 साल में 11 साल में ऐसा उसका बल के साथ उसको कंपेयर करके पंचांग निकाल कर उसका जनेऊ का प्रोग्राम किया जाता है मैडम। बड़े इससे किया जाता है। उसके बाद उसको डेली सुबह और शाम संध्या वंदन करना रहता है, सूर्य को प्रणाम करना रहता है। उसके बाद उसका वो सफ़र चलता रहता है मैडम। जब वो दुर्घटना, जैसा कि घर में कोई मर गए या ग्रहण आ गया या कहीं पे इसके लिए चले गए, तो ही हम उसको पद्धति के साथ तो उसका चेंज कर दिया जाता है, और दूसरा मंत्रोपचार के साथ वो डाल दिया जाता है। उसको एक अपशकुन घटना हुए तो ही निकाल सकते, नहीं तो हम अपने उससे नहीं निकाल सकते मैडम। और अगर से यूरिन भी जाना है तो लेकर जा सकते हैं, और वो यहाँ तक कमर तक नहीं अटकना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से बांधते हैं। उसका बहुत सारे नियम है मैडम। और जब खाना खाते हैं तो उसको खाना खाने से पहले उसको इसके चारों ओर पानी ये करके उसको थोड़ा सा अन्न को वहाँ पे ग्रहण करके डालकर जब ग्रहण किया जाता है, उसका बहुत सारे नियम है सर। वो जनेऊ पहने बोले तो ऐसे ही नहीं पहने, ऐसे ही निकाल के फेंक दिया, ऐसा नहीं है मैडम। वो बहुत ही पद्धति के साथ किया जाता है। उसका ही वो महत्व नहीं समझते, और वो उसे कहते हैं कि एक तागा है, ये निकाल के आओ। अगर से तुमने इस तागे को एक आंसर नहीं आया कहीं पे बोले तो, ऊपर जाने के बाद एग्जाम में बैठने के बाद आंसर नहीं आया तो उससे आप फांसी लगा ले तो मैनेजमेंट के ऊपर आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे? ये सब भी उसके साथ किया गया। कितना बोला, रिकमेंड किया, अगर से आपको करना ही है तो इसका जांच कीजिए, जनेऊ का जांच करके मुझे नहीं कट करना है, नहीं तो निकाल के आ जाओ। बिल्कुल, नहीं तो हम लोग एंट्री। तो सूचीव्रत की जो माता जी हैं, सूचीव्रत जो है छात्र जिन्हें मजबूर किया जाता है जनेऊ उतारने के लिए एग्जाम सेंटर पर, सूचीव्रत का एग्जाम छूट जाता है, और वो बता रही हैं
कि अगर जनेऊ उतारा जाए तो उसे कितना अपशकुन जो है वो सनातन धर्म में माना जाता है। बता दें कि बीदर जनेऊ कांड को लेकर एक्शन हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कॉलेज के प्रिंसिपल और एक कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है। जनेऊ पहने छात्र को परीक्षा देने से इन्होंने रोका था। छात्र की परीक्षा छूटने पर यह एक्शन हुआ। घटना बीदर जिले के साई स्फूर्ति पीयू कॉलेज की है। आपको बता दें कॉलेज प्रिंसिपल चंद्रशेखर और स्टाफ सतीश पवार जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। जनेऊ पहनकर एक छात्र जो परीक्षा देने के लिए पहुंचा था, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि वो जनेऊ पहना हुआ है तो उसको परीक्षा देने से रोक दिया और यहां तक कि उसका एग्जाम छूट गया, जिसके बाद अब इन पर एक्शन हुआ है। कॉलेज के प्रिंसिपल और एक कर्मचारी जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, कॉलेज प्रिंसिपल चंद्रशेखर और स्टाफ सतीश पवार को सस्पेंड किया गया है। सवाल यही कि आखिर जनेऊ पहने होने पर क्यों नहीं जाने दिया अंदर। उसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुचिव्रत जिनसे जो हमारे साथ अभी जुड़े भी हुए थे उनसे बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जब वो जनेऊ पहन के वहां पर गए थे, किसने उनका जनेऊ चेक किया। जब बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां पर एग्जाम नहीं छूटना भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस बच्चे का एग्जाम छूट गया। बांग्लादेश से बंगाल तक और शिवमोगा से लेकर बीदर तक सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है। कहीं हिंदू परिवार पर अत्याचार किया जा रहा है तो कहीं धर्म न बदलने के नाम पर जान ले ली जा रही है। लेकिन कर्नाटक में तो नए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। विवाद है जनेऊ पहनने का। शिवमोगा और बीदर में एग्जाम सेंटर पर हुआ विवाद। जनेऊ पहनकर नहीं देने दिया गया एग्जाम। जनेऊ और कलावा उतारने को कहा गया। परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। एग्जाम सेंटर के जनेऊ विवाद ने अब राज्य में बड़ा आकार ले लिया है। जनेऊ यानी वो यज्ञोपवीत जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, जिससे पहनने और उतारने से लेकर शुद्धता से रखने के नियम होते हैं। वहीं बीदर और शिवमोगा के छात्रों को एग्जाम सेंटर में जाने से पहले जनेऊ उतारने के लिए कहा गया। जनेऊ विवाद के बाद कर्नाटक की सरकार बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी कह रही है कि यह घटना अन्यायपूर्ण है। ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಅದು। ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಜನವಾರ ಇರಬಹುದು, ಶಿವದಾರ ಇರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ತನಿಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ, ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ। जनेऊ विवाद के बाद कर्नाटक के अलग अलग शहर में ब्राह्मण समाज उग्र हो गया और विरोध कर रहा है, जबकि जनेऊ विवाद में पीड़ित बच्चे की मां गुहार लगा रही है कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उसे किसी अच्छे कॉलेज में अच्छी सीट मिलनी चाहिए। वो लोग बोले निकाले तो छोड़ देंगे अंदर, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। वो फिर से रिक्वेस्ट करा, फिर से बहुत उनको ये करा, ले नहीं हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है सर, कहाँ पे है रूल्स, इसका रूल्स ही नहीं है। पीछे हार्ट टिकट के ऊपर देखिए सर बोल के ये भी बोला, दिखाया भी। हम लोग वो सब कुछ भी मालूम नहीं है। ऊपर से हमको इंस्ट्रक्शन है कि एक तागा भी नहीं रहना चाहिए। जनेऊ विवाद के इस केस में कर्नाटक सरकार के विरोध में अखिल भारतीय कर्नाटक ब्राह्मण महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एग्जाम सेंटर पर जनेऊ विवाद बढ़ता देखकर कर्नाटक सरकार के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि घटना की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये एक ज्यादती है। अगर किसी परीक्षा केंद्र पर ऐसा हुआ है तो हम इसे गंभीरता से लेंगे। हमें सभी जातियों और धर्मों की प्रथाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बीजेपी